इंश्योरेंस सेक्टर में दो तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं। एक इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं जो साल में 20 लाख 30 लाख रुपए कमाते हैं, और दूसरे इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं जो साल में 4 5 10 पॉलिसी ही कर पाते हैं और उनकी एजेंसी टर्मिनेट होने के कगार पर आ जाती है। आप किस तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? क्या आप फुल टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या पार्ट टाइम इंश्योरेंस एडवाइजर हैं? क्या आप साल में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं या फिर आप साल में 10 लाख से कम कमाते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में घर से ही अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, घर से ही आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना पैसा एक इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफिस खोलकर कमा रहा है, तो आपको क्या करना होगा और किस तरीके से आप बिना एम्प्लॉय के, बिना ऑफिस स्टाफ के घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। आज ये वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है। इस वीडियो में ना मैं आपको कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रहा हूं, ना मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं। आज मैं आपको बता रहा हूं एक ऐसे इंश्योरेंस एडवाइजर की सोच जिसने घर पर बैठकर ही, अपने घर से ही उसने 20 लाख रुपए अर्न किए, और यही तरीका मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। वो इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे बीच आएंगे, कुछ समय के बाद मैं लेके आऊंगा उनको आपके बीच में। लेकिन आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो अपने बिजनेस के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। कस्टमर ढूंढने के लिए लीड भी बाहर से खरीदते हैं, अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए ऑफिस भी खोलते हैं, स्टाफ भी रखते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आपको कन्वर्जन नहीं आते हैं, आपकी जो डील है वो क्लोज नहीं हो पाती है, आप एमडीआरटी सीओटी टीओटी नहीं बन पाते हैं, तो आपको उस इंश्योरेंस बिजनेस में लॉस हो जाता है और आप उस इंश्योरेंस बिजनेस में काम करना बंद कर देते हैं। जो आपने ऑफिस खोला था वो ऑफिस भी बंद हो जाता है। क्यों? क्या रीजन है? क्यों आपने पैसा इन्वेस्ट किया, किस सोच के साथ इन्वेस्ट किया? क्यों आप उतना पैसा नहीं कमा पाए जितना पैसा एक इंश्योरेंस एडवाइजर घर से काम करके भी अर्न कर सकता है, और बिना ऑफिस स्टाफ के? ना तो ऑफिस का रेंट देना है, ना ऑफिस के लिए एम्प्लॉय हायर करने हैं, और ना ही आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। आइए समझते हैं। देखिए, इंश्योरेंस एजेंट दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं। एक होते हैं क्वालिफाइड, एक होते हैं क्वालिफाइड यानी कि पढ़े लिखे। जिनको इंग्लिश नहीं आती है वो हिंदी में समझ लीजिए पढ़े लिखे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो वो हिंदी में भी समझ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर सारी वीडियो हिंदी में ही दी गई है। पढ़े लिखे इंश्योरेंस एडवाइजर, और दूसरे होते हैं 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर, 10th पास एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, राइट। दोनों इंश्योरेंस एडवाइजर जो काम कर रहे हैं वो सेम काम कर रहे हैं। दोनों का काम है इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करना, लेकिन दोनों के काम करने के तरीके में भी फर्क है और दोनों की सोच में भी फर्क है। एक 10th पास इंश्योरेंस एजेंट की जो सोच है और जो एक वेल क्वालिफाइड इंश्योरेंस एजेंट की सोच है, दोनों की सोच में धरती आसमान का फर्क है। 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर की जो सोच रहती है वो यही रहती है कि महीने में 10-15 हजार रुपए इंश्योरेंस से कमा ले। उसके लिए ये 10-15 हजार बहुत हैं, काफी हैं, इससे ज्यादा वो सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th इन्होंने किया हुआ है। 10th पास करके इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी ली, और इंश्योरेंस एजेंसी लेकर ये किन लोगों को पकड़ते हैं? ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनको ये जानते हैं। इनका भाई, इनके मामा, इनके नाना, इनके चाचा, इनके चाची, इनके दोस्त, इनके जीजा, इनकी दीदी, उनको पकड़ते हैं और उनसे वो इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब इनकी जो नेचुरल मार्केट होती है ये मार्केट खत्म हो जाती है। जो नेचुरल मार्केट है ये मार्केट खत्म हो जाती है। अब जब ये मार्केट खत्म हो गई, उसके बाद क्या सिचुएशन आती है? उसके बाद सिचुएशन आती है कि आपके डीओ आपको फोन करते हैं कि भाई ये आपका एजेंसी ईयर है, एजेंसी ईयर है आपका,
इस एजेंसी ईयर में आप अपना टारगेट पूरा कीजिए, नहीं तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट होने वाली है। ये कौन से इंश्योरेंस एजेंट हैं? ये है 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर, या फिर जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जो पार्ट टाइम काम करते हैं। पार्ट टाइम का मतलब इनके पास समय नहीं है, ये कहीं पर जॉब करते हैं, लेकिन उस जॉब के साथ साथ इन्होंने इंश्योरेंस एजेंसी ली है। इस इंश्योरेंस एजेंसी में थोड़ा बहुत समय दे देते हैं, फिर भी साल में ये महीने में 10 से 15 हजार रुपए कमा लेते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब इनकी इंश्योरेंस एजेंसी भी टर्मिनेट होने वाली होती है और इनके डेवलपमेंट ऑफिसर इनको फोन करते हैं, राइट। बट ये सोचते क्या है? ये सोचते हैं कि हम भी इतना पैसा कमाएं जितना पैसा ये क्वालिफाइड इंश्योरेंस एजेंट कमा रहे हैं, राइट। इनकी अर्निंग कितनी है? जो 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर 10 से 15 हजार। लेकिन जो क्वालिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, जिन्होंने MBA किया हुआ है, जिन्होंने MCA किया हुआ है, जिन्होंने मास्टर डिग्री की हुई है, जिन्होंने MA किया हुआ है, राइट, ये कौन है? पोस्ट ग्रेजुएट। अब ये वेल क्वालिफाइड हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इनकी जो सोच है वो सोच बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी 10th पास इंश्योरेंस एडवाइजर से। क्यों? क्योंकि इनके जो सपने हैं वो सपने बड़े हैं, राइट। और ये पैसा भी कमाना चाहते हैं कितना? अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, राइट। क्योंकि इनका स्टैंडर्ड नहीं है कि वो 10th पास के इंश्योरेंस एजेंट की तरह काम करें। ये कमाना चाहते हैं 20 लाख रुपए साल का, 20 लाख रुपए साल का, कम से कम 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 CR और 2 CR, राइट। इतना पैसा ये कमाना चाहते हैं। ये कौन से एजेंट हैं? वेल क्वालिफाइड। वेल क्वालिफाइड होने के साथ साथ ये स्मार्ट वर्क भी करते हैं। स्मार्ट वर्क, इनकी जो सोच है, इनकी जो सोच है वो है एक बिजनेसमैन वाली सोच, बिजनेसमैन वाली सोच। और इनकी जो सोच है वो सोच है यार, साल में अगर 1-1.5 लाख रुपए कमा लिया, यानी कि महीने का 10-15 हजार रुपए कमा लिया, तो मेरे लिए काफी है। बट ये ऐसा नहीं सोचते हैं। ये सोचते हैं यार मैंने पढ़ाई की है, MBA किया है, MCA किया है, MTech किया है, मास्टर डिग्री की है, MA किया है, MCOM किया है, वेल क्वालिफाइड हूं, तो मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। लेकिन उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 20-30 लाख रुपए होने चाहिए। 20-30 लाख रुपए इनके पास है नहीं। बट ये इसी इंश्योरेंस बिजनेस को, इंश्योरेंस प्रोफेशन को बिजनेस के तरीके से लेके चलते हैं। ये इसको बिजनेस किस तरीके से समझते हैं? वो समझते हैं कि हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है, मान के चलते हैं इसमें 10 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए, राइट। 10 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने एक ऑफिस खोला। क्या खोला? एक ऑफिस खोला। ऑफिस में स्टाफ रखा, ठीक है। बाहर से लीड्स भी खरीदते हैं। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हो जो बाहर कहीं ना कहीं से इंश्योरेंस बिजनेस के लिए लीड खरीदते हैं। कहां से आप लीड खरीदते हैं मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। अब इतना सारा इन्होंने खर्च किया, राइट। ऑफिस खोला, ऑफिस स्टाफ रखा, राइट, लीड्स खरीदी, उन लीड्स पर कॉलिंग कराते हैं, ठीक है जी, ये कराते हैं। ये कराने के बाद उनको कितना पैसा मिलता है? वो कमाते हैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़। लेकिन ये इंश्योरेंस एडवाइजर जो हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 10th पास है, 12th पास है, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, जो चलो 10 लाख को हटा देते, मान के चलते 1 लाख रुपए खर्च किया। 10 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 1 लाख रुपए खर्च करके इन्होंने ये सब खर्च किया, ठीक है। अब दूसरे तरीके के इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जो 10th पास हैं, जो पार्ट टाइम काम करते हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन 12th है, या जो ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं इंश्योरेंस में। वो कैसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए कमा सकते हैं, राइट। ये तो काम कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंश्योरेंस एडवाइजर है, ये इंश्योरेंस एडवाइजर किस तरीके से इतना पैसा कमा सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आप मैरिड हैं,
आप हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके फैमिली में आप कोई भी है, जैसे आपकी सिस्टर हैं या आपके ब्रदर हैं जो अनमैरिड हैं, तो आप उनको अपने साथ काम में इन्वॉल्व कर सकते हो। जैसे आप मैरिड हैं, आपकी वाइफ है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप अपनी वाइफ को कॉलिंग का काम दे सकते हो। कॉलिंग, अपनी वाइफ को आप कॉलिंग का काम दे सकते हो। अब बात आती है कि भाई कॉलिंग का काम तो दे दें, लेकिन किन लोगों के पास कॉल किया जाए, डाटा तो हमारे पास नहीं है। अब किन लोगों को हम कॉल करें, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बाहर से लीड खरीदें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन भी किया, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर हम लीड खरीदते हैं, जैसे जस्ट डायल से हम लीड खरीदते हैं, या और बहुत सारी कंपनी है वहां से हम लीड खरीदते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, किसी को अच्छा नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप खुद अपनी लीड खुद जनरेट करें। कैसे? सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया के द्वारा आप अपनी लीड खुद जनरेट करें। कैसे? सोशल मीडिया में इतनी पावर है कि आप दिल्ली में बैठ के मुंबई में बैठे बैठे कस्टमर ढूंढ सकते हैं, ऐसे कस्टमर जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको लीड जनरेट करने के लिए सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट चलाना है। एड्स चलाने हैं। अब सोशल मीडिया में कहां पर ऐड चलाएंगे? गूगल पर ऐड चलाएंगे, फेसबुक पर ऐड चलाएंगे और यूट्यूब पर ऐड चलाएंगे। यूट्यूब। अब जब किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए अपने बच्चे के लिए, वो क्या करेगा? गूगल पर जाएगा, सर्च करेगा बेस्ट पॉलिसी फॉर माय डॉटर। ठीक है, अगर किसी को पॉलिसी के बारे में जानना है, उसने कहीं होर्डिंग लगा देखा है कि LIC जीवन तरुण, वो क्या करेगा? यूट्यूब पे जाएगा, देखेगा कि LIC जीवन तरुण पॉलिसी कौन सी है, राइट? तो वहां से क्या होगा? वो पॉलिसी को समझेगा। अगर वो वीडियो आपकी चल रही है और आप मुंबई में रहते हैं और वो कस्टमर भी मुंबई में रहता है, वो आपकी वीडियो देख रहा है, तो वो क्या करेगा? आपकी वीडियो देखकर नीचे नंबर डिस्प्ले होगा, उस नंबर पर कांटेक्ट करेगा और आपको बुलाएगा समझाने के लिए कि भाई आ जाइए, आप मुझे समझा दीजिए पॉलिसी के बारे में, राइट? इसी तरीके से फेसबुक, आप फेसबुक पर भी एडवर्टाइजमेंट रन करके उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चलाना नहीं आता है, आपको नहीं पता है कि सोशल मीडिया के द्वारा कैसे लीड जनरेट की जा सकती है, तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए मैंने लॉन्च किया है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप घर बैठे बैठे सीख सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना है हमारी एप्लीकेशन पर जाना है। हमारी एप्लीकेशन कहां पर मिलेगी? आपको गूगल प्ले स्टोर पर। आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आपको हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी को सर्च करना है। यहां पर हमारी एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मोबाइल में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको मोबाइल पर एक OTP आएगा, वो OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, ईमेल ID डालना है, आप हमारी एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद आप हमारे कोर्स में जाके कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर 2 वीडियो बिल्कुल फ्री में है, वो दोनों वीडियो आप फ्री में देख सकते हैं। आगे जितनी वीडियो हैं वो लॉक हो रखी हैं। जब आप कोर्स में एनरोल कर लेंगे, पेमेंट कर देंगे, तो आपके सामने सारी वीडियो अनलॉक हो जाएंगी। आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा कि इंश्योरेंस में आप कैसे गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर लीड जनरेट कर सकते हैं, जो आपकी मदद करेगा MDRT करने के लिए। तो आपको आज की वीडियो से क्या समझ आया? आपको समझ आया कि आप अपनी वाइफ से घर पे कॉलिंग करा सकते हैं, आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप किस तरीके से इतना पैसा कमा सकते हैं जितना पैसा क्वालिफाइड इंश्योरेंस एडवाइजर कमा रहे हैं। और आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। आपको अपनी सोच एक पढ़े लिखे इंसान की सोच की तरह लानी पड़ेगी, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं और तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाए कि किस तरीके से आप भी पैसा कमा सकते हैं इंश्योरेंस में। तो थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट।